कराची में सर एक वाक़या पेश आया, ये हमने बहुत दिन से हम देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। इनका सलमान फ़ारूकी साहब हैं, उनकी वीडियो थी ये। एक मीडिया मार्केटिंग मीडिया कंपनी के मालिक हैं, CEO हैं रादर, और अपनी गाड़ी पे ये थे। अब इंसिडेंट जो है उसकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। एक मोटरसाइकिल वाले शख्स ने गालिबन इनकी गाड़ी के बहुत करीब था या कोई लग गई, ऐसे कोई मामला हुआ, तो उन्होंने उसको रोक लिया। फिर उन्होंने एक और गाड़ी में बिठा के इसके ऊपर तशद्दुद किया, इन्होंने एक और शख्स ने, इन्होंने भी और एक और शख्स ने भी। और उस शख्स की बहन जो है वो साथ खड़ी हुई माफ़िया मांग रही है, तरले मार रही है कि जी मेरे भाई को छोड़ दें आप। और वो फ़ारूकी साहब जो हैं वो अपने उस चीज़ को नहीं छोड़ने को तैयार थे। और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, एक आध दिन कुछ नहीं हुआ। फिर फ़ारूकी साहब अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में पहुँचे थाने, और फिर थाने में उनका एक छोटा सा फ़ोटोशूट हुआ। जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर वो अदालत में भी पेश हुई। अदालत में भी काफ़ी चीज़ें हुई उनके साथ। एक वकील ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके हम खिलाफ हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अदालत जो है वो सैक्रोसेंट इस लिहाज से कि अदालत के अंदर अपना बंदा अब गिरफ्तार है ना, पुलिस उसके साथ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो गलत बात थी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस केस के अंदर ये चीज़ जो है ये तो नुमाया हो गई, क्योंकि वीडियोस बन गई और सब लोगों ने शेयर कर दिया, ये वायरल होगी। ये आए दिन होती है चीज़, ऐसा नहीं है कि ये को पहली दफ़ा वाक़या हुआ। इनके साथ हुआ, इन्होंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। कानून जो है उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया ना अदालत के, अब कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। ये बात जो है, अगर देखें ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, कि जी कानून भी रास्ता अख्तियार करती है लेकिन हम अपना भी गुस्सा जो है वो निकालेंगे, ये बात गलत है, ये अनफेयर है। उन्होंने जो चीज़ की वो गलत थी, सब तस्लीम कर चुके हैं ये गलत चीज़ थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया, वो अंदाज भी गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसे सबको ये लग्जरी नहीं होती कि अपनी गाड़ी में आप थाने आ जाए, ये नहीं होती सबको। बट वो चले गए, अब कानून अपना जो चीज़ करना चाहती है वो करे, और वो चीज़ मेरे ख्याल में हो रही है। ये भी आप मुझे बता रहे थे कि शायद उनको माफ़ी मिल गई, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी, बुनियादी तौर पे देखें, यहाँ पे जो एक तासुर है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अमीर और गरीब में यकसा है। अगर उस शख्स का कसूर था और फ़ारूकी साहब को चाहिए था कि पुलिस बुला लें, लेकिन वो शायद फ़ारूकी साहब आगे से ये कहेंगे कि जी मुझे एतबार ही नहीं है कि पुलिस आके या अदालत मुझे कभी इंसाफ दे सकती है, इसलिए मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने ख़ुद तशद्दुद का निशाना बनाया। हालांकि वो इतना दिल दहला देने वाला मंज़र है, किसी की माँ बहन बेटी आपके सामने हाथ जोड़ रही हो तो उसके बाद आपसे हाथ उठता नहीं है, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि अब इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि शायद वो जो विक्टिम है उसने माफ़ करने का इरादा है सलमान साहब को। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर प्रेशर तशद्दुद से लेके हर चीज़ में, अब यहाँ पर तो गोली तक में अहले खाना का एक जो अगर वो माफ़ कर दें तो अमूमी तौर पर रियासत जो है वो फ़रीक नहीं बनती। तो जब रियासत फ़रीक नहीं बनती तो फिर जुर्म जैसा भी हो वो बंदा छूट जाता है। तो ये अब कभी ना कभी तो रियासत को इंटरवीन करना पड़ेगा। चलें, ये तो अगेन मैं कहूँगा कि ऐसा तशद्दुद था जिसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन माजी करीब में ही कई दफ़ा जानें भी गई हैं, और वही हुआ है कि एंड में सेटलमेंट हो जाती है, एंड में सुलह हो जाती है। और ये इस तरह से ये मुल्क जो है ना, अगेन आप यूरोप के साथ हम कदम होके चलना चाहते हैं, आप चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप सऊदी भाईचारा चाहते हैं, तो जब अगर उनको ये पता लगेगा कि यहाँ पर किसी भी शख्स के साथ ये हो सकता है और उसके बाद एंड में सुलह हो जाती है, तो फिर कौन आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।